6 साल, 4 ऑपरेशन, 3 नौकरियां छोड़ी और 2 बार फेल हुए और एक सपना जो कभी मरा नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक असली इंसान की जिंदगी की कहानी है और आजकल की बहुत ही रिसेंट। सो मैं आज आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ। कोई हीरो नहीं, किसी अमीर घर के बेटे नहीं, जिनके पास कोई सुविधा भी नहीं थी। एक किसान के बेटे, एक छोटे से गांव से, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बेल तुकरी गांव से, जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। आप सोचिए, बेल तुकरी नाम, उनका नाम क्या है? संजय दहरिया। जब संजय छोटे थे तो उनके सरकारी स्कूल में एक बार एक IAS ऑफिसर आए। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद गाड़ी, बड़ा रुतबा था। और संजय ने उस दिन सोचा अपने मन में कि क्या मैं ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ? मैं क्या ऐसा कभी बन सकता हूँ? उन्होंने बस सोचा और सपना शुरू हो गया उनका। घर में खेत था, पैसे तो कम थे, पर वो सपना वो अंदर कहीं एक चिंगारी की तरीके से जल गया। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने कोई ऐसा सपना देखा है जिसने आपको बिल्कुल सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो? बचपन में कोई सपना देखा हो, सोचो उसको, क्या हुआ उस सपने का? आपने उसे दबा दिया होगा, बोला होगा ये मेरे जैसों के लिए नहीं है, ये तो बड़े लोगों के साथ होता है। हम सब ने किया है और यही जगह है जहाँ संजय की कहानी जहाँ से शुरू होती है, और हम सब की भी। 2004 था, 5वीं कक्षा में चयन हुआ संजय का जवाहर नवोदय विद्यालय में, रायपुर में। यह भी कोई छोटी बात नहीं थी। हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं और एक किसान का बेटा उस लिस्ट में आ गया। उनकी ये पहली बड़ी जीत थी। घर में बहुत खुशियां मनी होगी, मम्मी ने दिया जलाया होगा उनके मंदिर में जाकर के, और एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई सफर की एक छोटी सी चीज से कि उनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिल गया। मैंने कहा कि हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटी सी हाँ से होती है। वो हाँ जो आपने खुद से कही है, जो उन्होंने अपने आप से कही। तो फिर अब वो स्कूल में पहुंच गए। उसके बाद 2009 में उनकी पढ़ाई खत्म हुई, नौकरी मिल गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। एक गरीब किसान के बेटे के लिए सरकारी बैंक की नौकरी। कैन यू इमेजिन? रिश्तेदार बड़े खुश हुएंगे, पड़ोसी, पूरा गांव खुश हो गया होगा कि लड़का सेट हो गया, अब तो इसकी शादी कर दो। बस संजय के अंदर एक सपना था, IAS ऑफिसर बनने का सपना। वो कुर्सी पे बैठने की सोच रहे थे। बोले बस क्या है, ये बैंक की नौकरी थोड़े ना है, ये मेरे लिए, मैं तो कहीं और बैठना चाहता हूँ। और वो अपने मन में सोच रहे होंगे कि ठीक है, करो, कोशिश करूँ, नहीं करूँ, जैसे हम सब सोचते हैं। लेकिन 2011 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पहली बार उन्होंने नौकरी छोड़ी। उनको भी लोगों ने कहा होगा कि पागल है, क्या कर रहा है, बैंक की नौकरी छोड़ रही हो। बैंक, माँ बाप ने सोचा होगा कि क्या कर रहा है। लेकिन संजय जा रहे थे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए शुरू, UPSC, वो एग्जाम जो इंडिया का क्या बहुत, पूरे वर्ल्ड का बहुत मुश्किल एग्जाम है। थोड़ा सोचो कितनी हिम्मत चाहिए होगी ये करने के लिए। एक बहुत ही लगी बंदी नौकरी को छोड़ के आप जा रहे हो कहीं ऐसी जगह जिसका कुछ पता ही नहीं है कि आप उसमें पास होगे कि नहीं होगे, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है। और हम लोगों में से बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं। हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम सेटल हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने सपनों को खत्म कर देते हैं। और संजय कहते हैं जो लोग कंफर्टेबल रहना चुनते हैं वो जिंदगी जीते हैं, और जो अनकंफर्टेबल रहना चुनते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इन्होंने तो इतिहास बना दिया। अब आप बताओ, अब ये एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे और सपना सच होने वाला ही था कि डॉक्टरों ने बुलाया और सामने रखा और धीरे से बोले यस, कैंसर। और उस कैंसर, वो भी फेस का, सलाइवरी ग्लैंड का कैंसर। और उससे 6 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। 6 साल तक सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर के 4 बड़े ऑपरेशन हुए, बार बार रेडिएशन हुआ, फेस के ऊपर पैरालिसिस हो गया और निशान बन गए जो हमेशा उनके चेहरे पर रह गए। साथ में आंखों की रोशनी भी कम हो गई। और कैलकाटा के उस हॉस्पिटल के कमरे के अंदर वो किसान का बेटा क्या सोच रहा है?
आप क्या सोचते अगर आप वहां होते तो? बस छत को देखो और सोचो कि मैं चाहता हूं कि बस अब मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी या यहीं रुक जाएगी। और 25-26 साल के थे, कोई बड़े नहीं थे, और उन्होंने एक बड़ा सपना देखा था और एक अच्छी नौकरी छोड़ दी थी उसके लिए, और उसके बाद डॉक्टर कह रहे कैंसर। कोई अच्छा टूट जाता और वो अपने आप से कहता कि बस अब नहीं हो सकता। और शायद मैं भी ऐसा ही कहती कि भाई नहीं, हम भी दोष देते कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो कर लेता अगर मेरे को ऑपरेशन, ये कैंसर नहीं होता। तो टूट जाता है, अच्छे आदमी टूट जाते हैं। लेकिन संजय ने कुछ और किया, वो रोए, हाँ रोए, बट एक बात मन में पक्की कर ली कि ये बीमारी मेरा शरीर ले सकती है लेकिन मेरा मन नहीं। दर्द में भी जो सपने देख सके वही असली योद्धा है। संजय ने बाद में कहा कि ऐसे दिन आते थे जब शरीर में इतना दर्द होता था कि उठना भी मुश्किल था, तब भी लगता था कि नहीं, मैं ठीक हो करके कुछ करूंगा। मैं उन गांव वालों को याद करता हूं कि जिनके लिए मुझे ये सब करना है और जिनकी मुझे सेवा करनी है, और उसलिए बस मुझे ठीक होना है। और फिर एक दिन और एक दिन और एक दिन और फिर 6 साल हुए, 4 ऑपरेशन हुए, अनगिनत रेडिएशन सेशंस हुए और फेस के ऊपर परमानेंट निशान आ गया, एक आंख कमजोर हो गई। और 6 साल में भी लेकिन संजय ने पढ़ना नहीं छोड़ा। जब भी शरीर में ताकत होती थी किताब उठाते थे और पढ़ना शुरू कर देते थे। अब 6 साल बाद कैंसर से तो जीत गए, लेकिन शरीर तो वैसा नहीं था। कितनी कमजोरी आ गई होगी, चेहरे पे भी निशान थे, आंखें भी कुछ कमजोर हो गई थी, और 6 साल निकल गए थे। 6 साल जिंदगी के, जो कि एक उम्र में बड़े प्रेशियस होते हैं, क्योंकि आपकी जो उम्र होती है 20s की, उसी में लगता है कि आप अपना करियर बना लेंगे। और एक नॉर्मल इंसान क्या कहता कि बस हो गया, बस छोड़ो, अब क्या है, जो है उसी में रहो और अपना चलो, चाहे चल के वापस किसान में खेती कर लेते या कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। शरीर में बहुत सा, अब कोई जो है उसी में अपना गुजारा कर लेंगे, बस और क्या है, जिंदगी तो गुजर ही जाएगी। यही सोचते, नॉर्मल है, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन ये सही भी होता कि भाई कोई ये तो नहीं कहता कि तुमने आगे नहीं बढ़े या तुम कोशिश नहीं कर रहे हो। उनको सबको पता है कि भाई आपने क्या सफ़र किया है। वो सोचते कि कोई बात नहीं है, बस इतना ही था। और किस्मत, यहाँ पे तो किस्मत का नाम आ ही जाता, किस्मत को लेके बैठ जाते कि बस अब हो गया हमारा, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम तो करना चाहते थे लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ धोखा हो गया। बट लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस रायपुर में जाके एक बैंक में नौकरी करी, फिर थोड़े दिनों के बाद महासमुंद के पोस्ट ऑफिस में भी नौकरी करी, क्योंकि घर तो चलाना ही है ना, घर तो है, पेट तो पालना ही है, और परिवार की जिम्मेदारी भी थी उनके ऊपर। भाई घर का बेटा है, गांव किसान का बेटा है, तो परिवार की जिम्मेदारी तो होगी। बट साथ साथ यूपीएससी की किताबें नहीं छूटी, वो चल रही थी, वो चलती रही। सुबह जल्दी उठते थे और रात को देर से सोते थे, रात तक पढ़ते रहते थे, नौकरी भी करते थे और तैयारी भी करते थे, दोनों एक साथ। बस यही था, क्योंकि उनके इस बात उनके दिमाग में घुस गया था कि भाई मुझे करना ही करना है। अब उनके चेहरे पे जो थे वो निशान तो आ ही गए थे, तो जब भी वो बाहर जाते होंगे तो लोग तो देखते ही होंगे ना। आज आप सोचो कि लोगों को तो देखने का काम ही है, पूछते भी होंगे, ये भी है लोगों का काम। लोगों का काम है कहना, कुछ दया दिखाते होंगे, शायद मुड़ करके हंसते भी होंगे। ये सब बड़ा नॉर्मल सा है, कुछ बड़ी बातें नहीं है। बट संजय को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर मेरी चेहरे की वजह से लोग मुझे जाने तो ठीक है, अगर वो मुझे जज करे तो भी ठीक है। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गए यूपीएससी का, तो जब उस इंटरव्यू के बोर्ड के सामने वो आए और बैठे, तो चेहरा तो वही था, चेहरा तो नहीं बदला, निशान भी थे। और कॉन्फिडेंस देखिए, उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा कि जो सिर्फ उन्हीं के पास था। इन स्पाइट ऑफ दैट फेस, इन स्पाइट ऑफ जो भी गलत उनको जैसे लगा निशान है और ये और वो,
क्योंकि उन्होंने तो मौत को देखा था ना, वो मौत से जीत के आए थे, और वो किसी इंटरव्यू से क्या डरेंगे। इंटरव्यू को तो उन्होंने धो डाला। वो कैंसर से लड़ चुके थे, उनके लिए यूपीएससी का इंटरव्यू सिर्फ एक इंटरव्यू था। बस एक कमरे में बैठ करके कुछ लोग, एक कमिटी जो कि उनसे सवाल पूछ रही है, उन्होंने दे दिए जवाब, ऐसे जवाब जो कमिटी वाले हिल गए। लेकिन उस कमिटी में आने के पहले उन्होंने यूपीएससी एक बार नहीं, दो बार उन्होंने उसको ना सुन चुके थे उस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, 2 बार उसमें फेल हो चुके थे। ये जो लास्ट टाइम उनका 3rd अटेम्प्ट था, तीसरी बार और आखिरी बार। लेकिन 2002 में उन्होंने तीसरी बार नौकरी छोड़ी थी। पहले बैंक 1, फिर बैंक 2, फिर पोस्ट ऑफिस, और अब वो यूपीएससी ही करना चाह रहे थे सिर्फ। और उनकी उम्र हो गई थी 35 साल। और लोग कह रहे हैं कि यूपीएससी तो भाई 22-23 साल में लोग देते हैं, तो लड़कों का काम है, और तुम्हारी उम्र तो हो गई है 35 साल। बट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी टाइमलाइन ही अलग है मेरे। और फिर 2025 यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, तीसरा एंड फाइनल अटेम्प्ट, रिजल्ट आया। ऑल इंडिया रैंक 946। छत्तीसगढ़ के बेल टुकरी गांव में एक किसान के घर में उस दिन जश्न मन गया, पूरे गांव में जश्न मन गया। वो शब्दों में नहीं आती, पूरे जिले में खबर फैली। मतलब कलेक्टर जो थे महासमुंद के, वो खुद आके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। पूरे देश में लोग जान गए एक नाम, संजय दहरिया। मैंने भी तभी जाना, और जिसने हार नहीं मानी, इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि रुकना उससे भी ज़्यादा दर्द देगा। अब आप सोचो कि ये लेक्चर है? नहीं, ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी भी नहीं है। बस एक सवाल है, सीधा सीधा और सच्चा, क्या आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें हैं? एग्ज़ाम फेल हो गए हैं? किसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा? कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, घर में पैसे नहीं हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम हो गई है, मन नहीं लग रहा है, थक गए हैं, नौकरी भी करनी पड़ रही है, लगता है कि बहुत देर हो गई है। नो, उस मुश्किल को अपने मन में मत लाइए। बस उस मुश्किल को किनारे रख दीजिए, किनारे की तरफ रखिए, और संजय दहरिया जी की ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या होने के बाद उन्होंने जीत हासिल करी है। तो आप शायद उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, लेकिन क्या है, आप भी मिसाल बनो। आप मिसाल बनो और पूछो अपने आप से, क्या मेरी मुश्किल उससे बड़ी है? तो कोई बात नहीं, आप उससे बड़े बन जाओगे। और अगर उससे छोटी है तो कह दो कि भाई मेरा दर्द तो छोटा है। हर इंसान का दर्द होता है, रियल होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, मुश्किल असली होती है। लेकिन अगर वो नहीं रुके तो आप भी मत रुको। आप क्यों रुक रहे हो? मत रुको, थोड़ा चलो, थोड़ा दौड़ो। तो आप एक साथ सब तो करोगे नहीं, धीरे धीरे करोगे। इतना टाइम लगे तो भी क्या है, कोई बात नहीं है। इट्स लाइक कभी तो पहुंचोगे ना। बस एक कदम चलना है। किताब जो बंद पड़ी है उसको खोलना है, फॉर्म जो भरना था उसको भरना है, फ़ोन कॉल जो मिलाना था उसको मिलाना है। कर लो आज ही। किसी से सॉरी बोलना है तो बोल दो, कोई बात नहीं है। कई बार एक छोटे से सॉरी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और सपना जो आपने दबा दिया था उसको निकाल लो, जहाँ भी पड़ा हुआ है, जिस कोने में पड़ा हुआ है। क्योंकि आपकी टाइमलाइन ना टूटी नहीं है, वो थोड़ी सी लंबी है। और ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी असली कहानी है। यही आपको औरों से अलग करता है। जैसे कि वो नहीं जीते क्योंकि वो स्पेशल थे, वो नहीं इसलिए जीते क्योंकि उनके पास सब कुछ था, बट क्योंकि उन्होंने हर सुबह थके हुए, दर्द में डरे हुए होकर भी एक फ़ैसला लिया कि आज नहीं रुकूंगा। बस यही आपको भी फिर से एक दिन अपने आप से कहना है कि बस आज नहीं रुकूंगा, आज तो मैं चल दूंगा। इसी तरह जितना भी टाइम लगे, 36 साल लग के हो जाओ, 37 के, 38 के, 60 के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और
बस अपना सपना पूरा करो, रुको मत, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव, जिसका कि नाम भी नहीं सुना था आपने ना मैंने, एक किसान के बेटे ने साबित कर दिया है कि सपने ना कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, सिर्फ बहाने एक्सपायर होते हैं। तो बहानों को आज एक्सपायर करिए। तो आप में से हर एक में एक ताकत है, आप में वो ताकत है, उस ताकत को एक मौका दीजिए।